तत्सर्वसुखं सदग्रं दे सदा विमलबोधघनं विचित्रं गुरुपदकंजकृपासिन्धु नररूपहरि मोहतमुकुंद वचन रविकर निकर। तेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सतोर से उसी को देख रहे हैं, को छोड़कर दूसरी तरफ ख्याल नहीं जाए, यही है ध्यान। प्रेम खिलनमा यही विशेष, मैं तो ही देखूं तू मुझ। और हमने गुरु महाराज से बतलाया ध्यान कैसे करना चाहिए। बातों को सुने, नित सत्संगति करो बनाई, अंदर बाहर दय विधि भाई। हमारे गुरु महाराज ने कहा नित्य नियम से सत्संग बना करके करो। बना करके करने के लिए कहा, इसका मतलब अच्छी तरह से, बढ़िया से। और दोनों तरहों से सत्संग करो। सत्संग के दो तरह होते हैं, दो प्रकार होते हैं, दो भेद होते हैं। धर्म कथा बाहर सत्संगा। धारण करने योग्य कर्म के विषय में जिस समय कहा जाता है उसको बाहर का सत्संग कहते हैं। झूठ नहीं बोलो, चोरी नहीं करो, नशाओं का सेवन नहीं करो, हिंसा नहीं करो, व्यभिचार नहीं करो, किसी की निंदा चुगली नहीं करो, छल कपट नहीं करो, राग द्वेष नहीं करो। करो क्या? एक सर्वेश्वर पर अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा, ईश्वर की प्राप्ति अपने अंदर में होगी, इसका दृढ़ निश्चय, सत्संग, ध्यान, सद्गुरु की सेवा। इन सारी बातों को जब प्रवचन के माध्यम से सुनाई जाती हैं तो वह बाहर का सत्संग कहलाता है। अभी हम लोग यहाँ बाहर का सत्संग कर रहे हैं, लेकिन इतने से ही काम नहीं बन जाएगा। इल्म पढ़ा और अमल नहीं तो अमल बिन इल्म खाक है जी। इल्म पढ़े और अमल करे उसके तो हम हैं मुस्ताक है जी। इल्म कहते हैं विद्या को। अभी आप लोगों को ध्यान के विषय में बतलाया जाएगा कैसे करना है। यह हुआ इल्म। और जब आप बैठ करके अंदर में अभ्यास करेंगे तब होगा अमल। इल्म भी हो और अमल भी हो। केवल सुनते रह जाना तो सुनते सुनते एक दिन सुनने की बीमारी लग जाएगी। करना क्या है यह धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। जब मैं 1982 ईस्वी में सिकलीगढ़ धरहरा आश्रम में रह रहा था, यहाँ तो 75-80 एकड़ जमीन है। सारी जमीन अपने से ही महात्मा लोग उपजाते थे। दिन भर खेती का काम होता था। ध्यान भजन तो नहीं के बराबर
कर पाते थे। पास के ही गांव से एक सज्जन आए और आश्रम के व्यवस्थापक से बोले, महाराज जी कल मेरे घर पर 5 मूर्ति का ध्यान होगा। आमंत्रण स्वीकार कर लिए और चलते चलते वे सज्जन बोले कि आपके आश्रम में जो है छोटा बालक रहता है उनको भी साथ में ले लीजिएगा। मेरे से बड़ा प्रेम यहाँ के लोगों को। तो व्यवस्थापक ने कह दिया कि ठीक है, इनको भी भेज देंगे। अब मेरे मन में बड़ी खुशी हुई। बहुत दिन आते रहते काम तो बहुत होता है, भजन नहीं के बराबर। अब कल तो जरूर ध्यान करने का मौका लगेगा। चले गए। दरवाजे पर बिस्तर लगाए, सारे महात्माओं के साथ हम बैठे। मन में हो रहा है अब ध्यान शुरू होगा, अब शुरू होगा, शुरू हो ही नहीं रहा है। उसके बाद थोड़ी देर में कहने के लिए आए, महाराज अब चलिए अंदर। तो अंदर घर में चले गए। वहाँ कंबल का आसन लगा हुआ था। मेरे मन में हुआ दरवाजे पर ध्यान नहीं होगा, चलो घर पर ही करते हैं। कंबल की आसनी बिछी हुई है, सबके सब पंक्ति में बैठ गए। अब शुरू होगा। हम सब की तरफ देख रहे हैं, अब ध्यान तो कोई कर नहीं रहा है, वो कब तक शुरू करेंगे। और तब तक सबके सामने कांसे की थाली और 4 अंगुल कान उस थाली का खड़ा था। वो थाली सबके सामने रख दिए। मेरे मन में हुआ थाली काहे के लिए रख दिया। बोले थे ध्यान होगा, तो थाली में बैठकर तो ध्यान होगा नहीं। थाली रखे और फिर 1-1 किलो वजन वाला लोटा भी रख दिया और पानी से भरा हुआ है। मेरे मन में हुआ चलो अब देखते हैं किस तरह से ध्यान होता है। ऐसा ही चलता होगा यहाँ ध्यान। उसके बाद टोकरी में चूरा ले आए। सारे महात्मा तो चावल सब्जी खाते खाते हालत खराब आश्रम में। उस दिन देखा कि नया प्रकार है, तो कम से कम आधा किलो चूड़ा सब थाली में लिए। और आधा किलो चूड़ा पर तो कम से कम 2 किलो दही जरूर चाहिए, वह भी दिए। मेरे मन में हुआ बोले थे 5 मूर्ति का ध्यान, ये तो कुछ और हो रहा है। फिर चीनी भी डाले, केले भी डाले, पेड़े भी डाल दिए, जितना डालना था सब डाल ही दिए। नमक मिर्च भी डाल दिए। महाराज अब ध्यान शुरू करिए। मेरे मन में हुआ यही ध्यान है, इसी को ध्यान कहते हैं। मैंने अपने साथ के महात्माओं से कहा, हम तो सोचे थे ध्यान होगा, यही ध्यान है। तब कहा अरे खाओ चुपचाप, इस संप्रदाय में इसी को ध्यान कहते हैं, यही ध्यान है। वो संप्रदाय का भी यहाँ पुस्तक आई हुई है जहाँ दही चूड़ा खाने को ध्यान कहते हैं। और हमारे सत्संगी ले भी रहे, उनके वॉलंटियर इतने दुरुस्त हैं कि एक पुस्तक बेच रहे हैं, तीसरी आँख। कहीं तीसरी आँख की चर्चा नहीं है, पुस्तक के नाम है तीसरी आँख। सब लोग ऐसे संप्रदाय के लोगों को हमारे भोले भाले संत मत के सत्संगियों का पता चल गया है। ये लोग बिना स्वाद के सत्संगी हैं। इनके आगे तो जो परोस दो वही खाने लगेंगे। एक बार देखेंगे भी कि तीसरी आंख तो है शीर्षक में, लेकिन तीसरी आंख की कहीं चर्चा भी है कि नहीं है। जो लिखा हुआ है उसकी चर्चा भी कहीं है कि नहीं है। संत मत का ज्ञान इसमें है कि नहीं है। जो आगे आया बस वही खरीदने लग जाते हैं। कल तो रोड पर कमाल हो गया।
इतने वॉलंटियर हम संत मत के लोगों में अपने गुरु महाराज के ज्ञान को प्रचारित प्रसारित करने की उतनी ललक नहीं है जितने कि इन ढोंगियों के अंदर में है। गुरु जेल में, देशद्रोह की मुकदमा में जेल में पड़े हुए हैं, फिर भी उनके अनुयायियों में उस गुरु के ज्ञान प्रचार की कितनी भावना है कि लात मार मार कर, डंडे मार मार कर उनको भगाए जाते हैं कि जाओ यहाँ से, तो भी किताब ले ले करके ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, इतनी मोटी मोटी पुस्तक। और जब बाहर में थे इतने पैसे कमाए थे, इतने पैसे कमाए थे कि सत्संग योग बराबरी की पुस्तक 10-10 रुपए में दे रहे हैं। और उस पुस्तक को हमारे सत्संगी भाई बहन खरीद रहे हैं। हाय हाय, कितने अनर्थ की बात। एक बार पूछना भी तो चाहिए, गुरु है कहाँ? जेल में है कि बाहर में है? पूछते भी नहीं। वो माई जो पुस्तक लिखी है तीसरी आंख, तीसरी आंख की बात है कहाँ? सूरती दर्श करण को जाती तकती तीसरी तिल खिड़की, ये महर्षि में ही की पुस्तक में लिखी हुई है। और ऐसे के अनुयायी वो दूसरी तीसरी आंख की पुस्तक खरीद रहे हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि थोड़ा ध्यान दीजिए। गुरु महाराज की पुस्तक यहाँ पर है, महर्षि में ही ज्ञान प्रकाश, 16 प्रवचन हमारे गुरु महाराज के, महर्षि में ही अनुभव प्रकाश, और भी बहुत सारी पुस्तकें हैं। धर्म की रीढ़, चल हंसानी देश, यह जीव रूपी हंस कैसे अपने देश में जाएगा, समुद्र मंथन, महर्षि में ही पंचामृत, एक से एक दिव्य रत्न यहाँ पर उपलब्ध हैं। सत्संग योग, रामचरितमानस, ऐसी ऐसी पुस्तक भी कल मैंने देखा था। गुरु महाराज बोले थे जब मेरा शरीर नहीं रहेगा तब मेरा प्रतिनिधित्व सत्संग योग करेगा। ऐसी ऐसी पुस्तक। मैं अपने विचारों में इतना दृढ़ हूँ कि मुझे कोई डुला नहीं सकता, और मेरी रची पुस्तक को जो पढ़ेंगे वे भी दृढ़ होंगे, ऐसा मेरा विचार है। समझा मैं ही लखा नमूना। गुरु महाराज ने जो कुछ भी लिखा वो देख करके लिखा है। अंधे की पुस्तक पढ़कर क्या होगा। आओ वीरो मर्द बनो, अब जेल तुम्हें तजना होगा। हमारे गुरुदेव ऐसे हैं, खुद भी शरीर संसार रूपी जेल से बाहर हो गए हैं और सारी दुनिया को शरीर संसार रूपी कारागार से बाहर निकालने की ताकत रखते हैं। ऐसे गुरु के शिष्य होकर जेल वाले गुरु की पुस्तक 10 रुपए में खरीद रहा है। ऐसे गुरु के शिष्य होकर के वो नकली तीसरी आंख की पुस्तक खरीद रहे हैं। और एक बार पूछना भी चाहिए, हरिद्वार से कौन सी पुस्तक आई हुई है। दुर्लभ से दुर्लभ गुरु महाराज के साहित्य रो रही है और आप तीसरी आंख बाहर में देख रहे हैं। कमाल हो गया। तो बहुत संप्रदाय है जहाँ खाने को ध्यान कहते हैं, सोने को ध्यान कहते हैं, किसको किसको ध्यान कहते हैं भगवान जाने। हमारे गुरुदेव ने कहा नित सत्संगति करो बनाई, अंदर बाहर द्वय विधि भाई। धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। अंदर का सत्संग ध्यान है। गुरु महाराज से कोई पूछे होंगे बाहर का सत्संग, तो हम लोगों ने बहुत किया। बाहर का सत्संग बहुत देखा, बहुत सुना। अंदर का सत्संग कैसे किया जाता है? तो गुरु महाराज ने कहा बाहर का सत्संग आंख खोल करके करते हो और अंदर का सत्संग आंख बंद करके करो। बिल्कुल उल्टा है। बाहर के सत्संग से बिल्कुल उल्टा है भीतर का सत्संग।
बाहर का सत्संग जैसे तैसे बैठ करके हिल रहे हैं, डुल रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, बैठ रहे हैं, इधर उधर भी कर रहे हैं, लेकिन भीतर का सत्संग तन थिर, मन थिर, वचन थिर, सुरत निरत थिर हो, कह कबीर उस पलक को कल्पन पावे को। आसन दृढ़, आहार दृढ़, भजन नेम दृढ़ हो, तो प्राणी पावे कछुक, नहीं तो रहे विषय रस मोय। नैनन मूद ध्यान को साधन, करो बैठ दृढ़ होय सुखासन। मानस नाम जाप गुरु केरा, मानस रूप ध्यान उन्हीं केरा। यही अवलंब ध्यान कछ होई, पुनः दृष्टि बल कीजै सोई। सुषमन बिंदु को धरो दृष्टि से, सुरत छुड़ाओ पिंड सृष्टि से। धर कर बिंदु सुनो अनहद ध्वनि, विविध भांत की होती पुनि पुनि। ध्वनि सुनी चढ़ती सूरत जाई, अंतर पट टूटे दुखदाई। यह है अंदर का ध्यान। बाहर का सत्संग जिस तरह से कर रहे हैं, बिल्कुल उस तरह को बदल देना होगा। जैसे तैसे नहीं बैठना होगा, जहां तहां नहीं बैठना होगा। हमारे गुरुदेव ने लिखा, धरहरा में सत्संग हो रहा है, इसीलिए यहाँ तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं गुरु महाराज की वाणी पर ही बोलूँगा। गुरु महाराज जितना बोल गए हैं कि अब बाहर से उदाहरण लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। धर गर मस्तक सीध साध आसन आसीना, अब बैठ के चख मुख मूनि इष्ट मानस जप ध्याना। प्रेम नेम सौ करत करत मन शुद्ध हो, अरे हारे में ही अब आगे को कहो सुनो दे चित्त सो। आप लोगों को ध्यान करने के लिए पवित्र स्थान पर बैठना होगा। जहाँ बैठ करके नित्य नियम से गप्पे मारते हैं, वहीं बैठ जाएंगे ध्यान करने के लिए, तो दिमाग में वही गप घूमता रहेगा। शुभाशुभ कर्मों का प्रभाव स्थान पर पड़ता है, व्यक्ति पर पड़ता है, व्यक्ति के परिधानों पर पड़ता है। हो कोई पहरेदार, घुसपैठी आ गए, शुभाशुभ कर्मों का प्रभाव स्थान पर पड़ता है। जिस स्थान पर नित्य नियम से सोते हैं, वहीं बैठ जाएंगे ध्यान करने के लिए, तो तुरंत नींद आ जाएगी। जिस स्थान पर बैठकर नित्य नियम से खाते हैं, वहीं बैठ जाएंगे ध्यान करने के लिए, तो खाने पीने की ही बात दिमाग में घूमेगी। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य, पवित्र स्थान पर बैठो। पहले जमाने में बिहार में भी मैंने देखा, झारखंड में भी देखा कि लोग घर बनाते थे तो उस घर के साथ एक गोसाई घर भी बनाते थे। गोसाई घर किस लिए बनाते थे? सोने के लिए? नहीं नहीं, पूजा पाठ करने के लिए। लेकिन पहले जमाने के लोगों को पूजा पाठ करने के लिए आता ही नहीं। मिट्टी का पिंडा बना दिया, सिंदूर चिपका दिया, अब बस भक्ता बैठ करके गर्दन को हिला रहा है, बस पूजा हो रही है। यह नहीं, गोसाई घर, गो कहते हैं इंद्रियों को, और हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं बहुत चंचल है। पंच विषयों की तरफ दिन रात
भागती ही रहती है। साईं का अर्थ होता है स्वामी। समग्र चंचल इंद्रियों को जिस घर में बैठकर अपने बस में करने का प्रयास किया जाए, उसी घर का नाम है गोसाई घर। गो का साईं बनना है, स्वामी बनना है, अर्थात इंद्रियों का मालिक बनना है, इंद्रियों को निग्रह करने वाला बनना है। यह नहीं कि इंद्रियों के पीछे भागते रहना है। ऐसे घर लोग बनाते थे। अब लोग कहते महाराज उतनी जगह कहाँ है। हम तो जब कोई दिन पहले पूर्णिया गए तो सिर पीट लिए। एक डॉक्टर साहब ने हॉस्पिटल का शिलान्यास मेरे से करवाया। मैंने कहा यहाँ जगह का दाम क्या है? कहा महाराज हमने तो 71 लाख रुपए इकट्ठा लिए, अब 91 लाख हो गए हैं, करोड़ छूने वाले हैं सिविल लाइन में। बंगलोर में भी इतनी महंगी जगह नहीं। अब इसमें आप कहते हैं गोसाई घर बनाने के लिए 1 करोड़ 1 कट्ठा की कीमत है, कह रहे गोसाई घर अलग से बनाओ, तो बिक ही जाएंगे महाराज। ऐसे गोसाई को हम दूर से ही प्रणाम करते हैं। तो मैंने कहा अच्छा इतनी महंगी जगह है, अलग से कमरा नहीं बना सकते, चलो कोई बात, बनाना तो चाहिए। नरक में ले जाने वाला, भोग के गर्त में डाल देने वाला, दुनिया भर के भवन बनाते हो और अपने जीवन के उद्धार के लिए एक छोटा सा भी कमरा नहीं बना सकते? अपने जीवन का कल्याण करने के लिए एक छोटा सा भी भवन नहीं बना सकते? बनाना चाहिए। यदि आप नहीं बना पाते, चलिए कोई बात नहीं, हमारे संत ने तो बहुत छूट दिया है समाज को। रामकृष्ण परमहंस ने कहा ध्यान करना मन में, वन में और घर के कोने में। एक ही घर है कोई बात नहीं, एक ही कमरा है कोई बात नहीं, घर के कोने में 3 फुट लंबी और 3 फुट चौड़ी एक आसन बिछाने लायक जगह को ध्यान करने के लिए रखा है। एक ही जगह पर नित्य नियम से बैठें, वह जगह जगह नहीं रह जाएगी, वह जगह हरिद्वार ऋषिकेश से भी बढ़कर तीर्थ बन जाएगी। एक ही जगह पर भोजन आप 20 जगह बैठ करके करें कोई बात नहीं, शयन आप 30 जगह बैठ करके करें कोई बात नहीं, और दुनिया का काम आप दुनिया भर घूम घूम करके करें कोई बात नहीं, लेकिन भजन एक ही जगह पर नित्य नियम से करें तो स्थान पर बैठते ही आपके मन में होगा कि हम किस लिए बैठे हैं, किस काम के लिए बैठे हैं, कुछ कर लेना चाहिए, कुछ करना चाहिए। घर के कोने में एक ही स्थान पर, स्थान पवित्र होना चाहिए और पवित्र स्थान पर एक पवित्र आसनी बिछा लीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने तो कहा चैलाजिन कुशोत्तरम, मृग चैर में बिछाइए, वह व्यवस्था नहीं है तो आप सफेद कंबल की आसनी पर बैठिए, वह भी नहीं है काला कंबल पर ही बैठिए। भेड़ के रोम से बना हुआ जो कंबल होता है उस कंबल पर बैठिए। वह भी आप लोगों के पास उपलब्ध नहीं है तो कुशोत्तरम, कुशासन, कुश की आसनी पर बैठिए। स्कंद पुराण में आसन की बड़ी चर्चा है, किस आसन पर बैठने से क्या होता है, किस आसन पर बैठने से क्या होता है। ज़्यादा मैं कह दूंगा तो आप लोग भ्रमित हो जाएंगे।
इसलिए ज़्यादा नहीं कहना है आप लोगों को, ज़्यादा तो हो ही गया है, इसलिए ज़्यादा नहीं। और कुश की आसनी भी आपके पास उपलब्ध नहीं, एक सीमेंट की बोरी तो जरूर आपके घर में होगी, उसको धो लीजिए बढ़िया से, उसी बोरी पर बैठिए। इतना भी नहीं, इतना भी नहीं तो आप काहे के लिए दीक्षा लिए हैं? इतने दरिद्र हो गए कि एक आसनी भी आप लोगों के पास नहीं, सीमेंट की बोरी भी आपके पास नहीं, झांकते रहते कोई आसनी दे दे तो बैठ जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। और यदि नहीं हो तो अभी देवघर जिला में बहुत बड़ा आश्रम बना है, मेरे पास हजारों सीमेंट की बोरियां हैं, आप ले आइए। कहेंगे आते जाते ही तो आसनी की कीमत चुक जाएगी, इधर ही व्यवस्था कर लीजिए। एक सीमेंट की बोरी, उसको धो करके साफ करके केवल उस पर ध्यान ही कीजिए, दूसरा कोई काम नहीं। जिस आसन पर बैठ करके ध्यान करना चाहिए उस आसन को प्रणाम करना चाहिए। महाराज आपके ऊपर तो हम बैठ रहे हैं, लेकिन हमारे मन को ध्यान में लगाना, बड़ा आदर हम करते हैं, आपके ऊपर हम बैठ रहे हैं, चरण रख रहे हैं, क्षमा करना और हमारे मन को ध्यान में लगाना। जिस काम के लिए बैठे हैं उस काम को करने देना, इस आदर के साथ आसन को बिछाना चाहिए। यह सब पुराणों की बात मैं बता रहा हूँ। उसके बाद बैठ जाना चाहिए। किस पैर को नीचे रखना चाहिए, किस पैर को ऊपर रखना चाहिए, किस हाथ को नीचे रखना चाहिए, किस हाथ को ऊपर रखना चाहिए, यह तो पंडाल में नहीं बतलाया जाएगा। जो दीक्षा लिए हैं उनको पता है, जिनको पता नहीं है, जो दीक्षा नहीं लिए हैं, तो आज वे लोग गले में फीता लगवा लेंगे, उनको बता दिया जाएगा। एक शहर में सर्कस दिखाने वाला आया था, बाघ सिंह सब लेकर के आया था, अपने सिपाही से कहा जाओ शहर में जितने लावारिस कुत्ते सब घूमते होंगे पकड़ करके ले आओ, बाघ सिंह खाएगा। लेकिन जिस कुत्ता के गला में फीता होगा, जिस कुत्ता के गला में सिक्कर लगा हुआ होगा, उस कुत्ता को छोड़ करके फिर ले आना। ट्रक दे दिया, सारे लावारिस कुत्तों को इधर उधर से पकड़ पकड़ करके ट्रक में लोड कर लिया। जिसको छोड़ने के लिए कहा गया तो उसको छोड़ दिया। तब लावारिस कुत्तों ने कहा, अरे मेरे साथ इतनी बेरहमी क्यों कर रहे हो? जब पकड़ ही रहे हो तो एक तरफ से सबको पकड़ो, कुछ को पकड़ रहे कुछ को छोड़ रहे हो, क्या बात है? का मूर्ख देखता नहीं है, उस कुत्ता के गला में फीता लगा हुआ है, उसके गला में सिक्कर लगा हुआ है, मालिक भी साथ में है। का इसका क्या मतलब हुआ? फीता लगाने का मतलब यह हुआ कि वह कुत्ता किसी मालिक का है, वह किसी का है। और सिक्कड़ वाला कुत्ता तो कमाल का है, मालिक भी साथ में है। और तुम लोगों के गला में न फीता है न सिक्कड़ है, तो तुम्हारा मालिक तो अब ऐसा है कि अभी थोड़ी देर में पता चलेगा। बैठ आराम से बैठ, अभी थोड़ी देर में जब शेर का पिंजरा खोला जाएगा तब पता चल जाएगा कि बिना सिक्कर के रहने का, बिना फीता के रहने का क्या होता है। ये फीता क्या है? संत सदगुरु की सदयुक्ति, यही है भजन भेद, ये है गुरु दीक्षा। अब भजन करके जिन्होंने भजन में कुछ देख लिया तो समझिए
देखने वाले के साथ तो गुरु महाराज भी घूमते हैं। कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर पीछे पीछे हरि फिराए, कहत कबीर कबीर। अनुब्रजाम्य हंग नित्यंग पूये यत्यंग रेणु भी। भगवान कहते हैं उद्धव, संत जब चलते हैं तो मैं उनके पीछे पीछे चलता हूँ। उनके चलने से, चरणों से धूल जो उड़ेगी, उस धूल का स्पर्श मेरे शरीर से हो जाएगा तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। संत के पीछे पीछे तो भगवान चलते हैं, इसलिए संत की तरफ तो कोई देख ही नहीं सकता। और संत का मंत्र भी जिन्होंने जीवन में प्राप्त कर लिया, वह मंत्र ही फिता है, वह भी कराल काल के गाल में नहीं जाएगा। गुरु पद को बड़ प्रताप, भक्तन को हरत ताप। अति कराल काल कांप, अस प्रभाव न्यारे। कराल काल भी कंपायमान हो जाता है। यहां देखिए कितनी संख्या में लोग हैं, खड़े रहने की जगह नहीं, रोड तक है। लेकिन हम चैलेंज करते हैं दुनिया के भयंकर महामारी कोरोना को, घुसे हमारे सत्संगी के बीच में। हमारे सत्संगी ऐसे हैं कि भंडारे के दाल भात के साथ कोरोना को भी चबा जाएंगे। आएगा यहाँ एक भी कोरोना? आ ही नहीं सकता है। इससे भी बड़ी बड़ी भीड़ वाला सत्संग करके हम आ रहे हैं, एक भी कोरोना। हमारे सत्संगी तो चबा करके खा जाएंगे कोरोना को। आ ही नहीं सकता। आए एसडीओ, आए एसडीएम, आए डीएम, कोई आए यहाँ रह सकता है? यहाँ तो खाने पर सब लगे हुए हैं, कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा जो आ जाएगा। तो हमारे सत्संगी ऐसे हैं, ये 2 अक्षर का मंत्र जो सत्संगी जप रहे हैं, उसके सामने कोरोना क्या। 2 अक्षर का मंत्र जो जप रहे हैं, वह किसका मंत्र है? वह गुरु का मंत्र है। गुरु की करुणा जिसके साथ में है, उसका कोरोना क्या बिगाड़ लेगा। तो गुरु की करुणा को वही प्राप्त करेगा जो गुरु का मंत्र प्राप्त करेगा। तो कम से कम गुरु से मंत्र सीख लीजिए कि किस पैर को ऊपर रखें, किस पैर को नीचे। हस्ता उत्संग आधाय स्वानासाग्र कृते क्षण, हाथ को तर ऊपर गोद में रखें। किसको ऊपर किसको नीचे, दीक्षा के समय में। जो सत्संगी दीक्षा लिए हुए उनको पता ही है। कुछ बातें मंच पर से बतलाई जाती हैं और कुछ बातें खास तौर से दीक्षा के समय में बतलाई जाती हैं। संकेत तो होगा, शिष्ट से देख जहां भिष्ट सारा, इशारा तो सब करेंगे। प्रांग मुखो दंग मुखो विवाह, सब इशारा है। एक पवित्र आसन बिछा करके और शरीर मस्तक गर्दन को सीधा करके बैठा। शरीर सुई की तरह सीधा होना चाहिए। सिकलीगढ़ धरेड़ा आश्रम में जब मैं रहता था तो वहाँ गुरु महाराज की एक कुर्सी थी। जिस कुर्सी पर गुरु महाराज बैठते थे, शरीर को बिल्कुल सीधा रखते थे। एक नट बोल्टू कमर में, एक छाती में, एक माथे में नट बोल्टू फिट कर लेते थे, जरा सा भी शरीर झुके नहीं। कितना गुरु महाराज के मन में ध्यान करने के प्रति भावना थी, हम कह नहीं सकते। ऐसे ध्यान योगी संत का मैंने जीवन में दर्शन नहीं किया। सारे जीवन ध्यान, सारे जीवन ध्यान। परम संत बाबा देवी साहब से दीक्षा लिए। एक दिन गुरु महाराज को बाबा देवी साहब ने
शरीर दबाते समय हाथ पकड़ लिया। गुरु महाराज के हाथ को बाबा साहब ने पकड़ लिया और कमर से नीचे भाग पर ले गया। कहा बताओ यहाँ की चमड़ी कैसी है? तो गुरु महाराज ने कहा हाथी की चमड़ी से भी ज़्यादा मोटी है। बाबा साहब ने कहा इतनी मोटी चमड़ी कैसे हो गई है? सरकार पता नहीं। परम संत बाबा देवी साहब ने कहा ध्यान करते करते। बाबा साहब ने इतना ध्यान किया था, इतना ध्यान किया था कि नीचे की चमड़ी हाथी की चमड़ी की तरह मोटी हो गई थी। हम लोग तो 10 मिनट बैठते नहीं। बाबा ध्यान में कहाँ कुछ दिखता है, ध्यान में कहाँ कुछ मिलता है। हाथी की तरह चमड़ी होनी चाहिए, इतना अभ्यास किया जाए। जिस दिन गुरु महाराज ने देह का त्याग किया था उस दिन भी ध्यान का समय था और गुरु महाराज ने अपने सेवकों से कहा मेरा मुंह धुलवाओ, मेरे बाल को संवारो। बाल को संवरवाया, मुंह को धोया, आँखों को धोया, पैर को धुलवाए, हाथ को धुलवाए। गुरु महाराज बैठकर तो ध्यान कर नहीं पाते थे, शरीर अत्यंत जीर्ण हो गया था। शव आसन में लेट गए, लिटा दिया गया और अपने सेवकों से कहा अब ध्यान का समय हो गया, तुम लोग भी बैठ करके ध्यान करो। सेवकगण ध्यान करने लगे और गुरु महाराज जो आंखों को बंद किए तो बंद ही कर लिए। ध्यान करते करते सारे जीवन ध्यान, और ध्यान करते करते उन्होंने देह का त्याग किया। ध्यान से कितना प्रेम था, वही प्रेम हमारे सत्संगी भाई बहनों में होना चाहिए। सुनने का अंत नहीं है, सुना सुना करके बुद्ध चले गए, महावीर चले गए, नानक कबीर सूर तुलसी चले गए, तुलसी साहब, बाबा देवी साहब और हमारे गुरु महाराज भी चले गए, महर्षि संतसेवी परमहंस चले गए, महर्षि शाही स्वामी परमहंस चले गए, श्रीधर स्वामी परमहंस चले गए। सुना सुना करके तो सब चले गए, सुनने वाले भी कितने चले गए। ये सुनने सुनाने का कोई अंत नहीं है, अंत तो तब होगा जब करेंगे। अब करना है। 2 तरह के शब्द होते हैं, एक शब्द है करो और दूसरा शब्द है कीजिए। कीजिए शब्द जो है वह उपदेशात्मक है। उपदेश कर रहे हैं कोई, यह काम कर लीजिए, यह काम कीजिए। उपदेश को हम लोग माने चाहे नहीं माने, लेकिन दूसरा शब्द जो है करो, यह आदेशात्मक शब्द है। आदेश का पालन तो करना ही होता है। दुनिया में और किसी के आदेश का पालन हम करें चाहे नहीं करें, लेकिन सद्गुरु के आदेश का पालन तो सर्वथा करने के योग्य ही होता है। गुरु महाराज ने सोचा अब तक तो कीजिए 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 कहते रहे और हमारे सत्संगी सुनते रहे, लेकिन अब इससे काम नहीं चलेगा। इसीलिए कहा नित सत्संगति करो बनाई, करो। बैठ के चखमुख मौन इष्ट मानस जप ध्यान, अब करो। ऐसे बैठ करके उठ मत जाओ। तो समतल भूमि पर, रस्सी वाली चारपाई पर आप लोग नहीं बैठिए, वह समतल नहीं होती है। चौकी हो, पलंग हो, फर्श हो, समतल जगह हो, पवित्र जगह हो, उस पर एक आसनी हो और फिर आप हाथ पैर मुंह को अच्छी तरह से धोकर बैठिए।
स्नान करने की आदत हो तो स्नान करके बैठिए, लेकिन इतना मैं जरूर कहूँगा, इतना सब कुछ तो पवित्र हो गया, अब भोजन यदि पवित्र नहीं है तो सब किए कराए पर पानी फिर जाएगा। आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति। आहार शुद्ध होना चाहिए। और हमारे गुरु महाराज ने सत्संग योग चतुर्थ भाग में लिख दिया है, साधक को अपने पसीने की कमाई से उसे अपना निर्वाह करना चाहिए। सच्चाई और ईमानदारी से उपार्जित अन्न होना चाहिए। इसीलिए गुरु महाराज ने सन 1933 ईस्वी में जब ज्योतिराम राय में महाधिवेशन हो रहा था तो सत्संग करने के लिए तो चले गए, लेकिन ज्योतिराम राय गांव में नहीं निवास किए। गंगा के किनारे नाव पर गुरु महाराज का निवास है। पुराना अभिनंदन ग्रंथ जो कुप्पा घाट से छपा हुआ है उसमें लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ लीजिए। नाव पर गुरु महाराज का निवास है। सारे सत्संगी गए हाथ जोड़ने के लिए। सरकार, हजारों हजार भक्त आपके दर्शन के लिए आए हुए हैं और आप इतनी दूर नाव पर ठहरे हुए हैं, इतने भक्तों को आपका दर्शन कैसे होगा? सरकार, गांव में आपके लिए व्यवस्था है, गांव में ठहरें। गुरु महाराज ने कहा, हमें गांव में ठहरने में कोई एतराज नहीं, लेकिन एक शर्त के तहत मैं गांव में ठहरूंगा। का वह शर्त क्या है? शर्त यही है, आप लोग जो जहाँ तहाँ से चंदा किए हो तो मेरे ऊपर चंदा के एक पैसे भी यदि खर्च नहीं करोगे तब मैं उस गांव में ठहरूंगा। समझ रहे हैं? मेरे ऊपर चंदा कलेक्शन किया हुआ एक भी पैसे यदि खर्च नहीं करेंगे तब मैं गांव में ठहर सकता हूं। और इसी तरह से यदि आप लोग भविष्य में सत्संग करेंगे तभी मैं गांव में ठहरूंगा। लिखा हुआ है अभिनंदन ग्रंथ में, पढ़िए। इस शर्त को मंजूर किए तब गांव में गए गुरु महाराज। हमारे गुरु महाराज ऐसे थे जो खुद चंदा के पैसे को नहीं खाते थे। अब हम लोगों को कैसे होना चाहिए? ये गांव में गए सत्संग करने के लिए, सत्संग कराने वाले आसपास के गांव में गए कहने के लिए कि महाराज आए हैं, चलो सत्संग में। तो पूछने लगा कि सूखा सत्संग है कि गिल्ला सत्संग है। हमारे सत्संगी अब ये सब पूछने लग गए कि सूखा सत्संग है कि गिल्ला सत्संग है। हमसे कहने के लिए आए, बाबा ये पूछ रहे हैं। मैंने कहा इसका मतलब क्या हुआ? हम पढ़े लिखे कम है, इतनी दूर तक नहीं समझ पाते हैं। सूखा आज तक सुना ही नहीं दुनिया में कहीं। दुनिया घूमते हैं, सूखा सत्संग, गिल्ला सत्संग, क्या इसका मतलब हुआ? तब हमको समझाया सत्संगी तो महाराज, जिस सत्संग में भंडारा नहीं वह सूखा सत्संग है। हाय हाय, अनर्थ हो गया। जिस सत्संग में भंडारा खूब हो वह गिल्ला सत्संग, अनर्थ हो गया। गुरु महाराज के समय जो सत्संग होता था, सिकलीगढ़ धरहरा में बहुत पुराने सत्संगी भाई बहन हैं। आयोजक की तरफ से लकड़ी मिलती थी, सखुआ का पत्ता मिलता था, ज़्यादा से ज़्यादा ईंट की व्यवस्था होती थी। 3 ईंट को जोड़ करके हमारे सत्संगी भाई बहन अपने घर से चावल लाते थे, दाल लाते थे, आटा लाते थे, आलू लाते थे और अपने से चूल्हा जलाकर आरती के बाद भोजन बनाते थे, अपने भी खाते थे और अगल बगल में कोई भूखा प्यासा होता था उनको भी खिलाते थे। कितना पुण्य बटोर करके सत्संग से जाते थे हम कह नहीं सकते हैं।
सभी सत्संगी भाई बहनों से हाथ जोड़ करके अब प्रार्थना कर रहा हूँ, यदि संत मत को बचाना है तो भाइयों बहनों इस भंडारा को संत मत सत्संग से उठा देना है। और यदि भंडारा कोई करे तो भंडारा आप लोगों को खाना नहीं है। आपके सहयोग से सत्संग होता है। आप लाखों रुपए खर्च करते हैं, दान करते हैं, कोई 1000 दान करते हैं, कोई 100 दान करते हैं। जब इतना आप दान कर सकते हैं तो 10-20 रुपए के चूड़ा सत्तू नहीं खरीद करके खा सकते हैं। पूरा पुण्य लेकर के सत्संग से जाइए। इसीलिए मेरा प्रचार है, चूड़ा सत्तू खाएंगे, मैं ही के गुण गाएंगे। उस पुराने ढांचे को सबको अपनाना है। चूड़ा सत्तू खा करके संत मत सत्संग का प्रचार करना है। सत्संग का आधा खर्च बच जाएगा, आधा खर्च बच जाएगा। और हमारे आयोजक 100 में से 75 खिलाने पिलाने में ही व्यस्त रहते हैं। वे 75 आयोजक मंडल के लोग आगे बैठ करके सत्संग सुनेंगे। कितना उनको खुशी होगी। हमने इतना बड़ा आयोजन किया तो महाराज ने क्या सब सुनाया वह सुने भी। ऐसा होना चाहिए। और जितने सत्संगी भाई बहन चूड़ा सत्तू लाएंगे तो मेरे लिए भी थोड़ा सा बढ़ा करके लाएंगे। मैं भी दाल भात भोजन नहीं करूंगा। जहाँ चूड़ा सत्तू वाला सत्संग होता है वहाँ व्यासानंद भी दाल भात भोजन नहीं करता है। और मंच पर जितने साधु महात्मा हैं उन साधु महात्मा को भी किसी को कोई सत्संगी, किसी को कोई सत्संगी, किसी को कोई सत्संगी। साधु महात्मा तो चूड़ा सत्तू लेकर आएंगे नहीं, ये तो साधु हैं। तो इनको भी आप लोग अपने भंडारे में से चूड़ा सत्तू खिला देंगे। इनके लिए भी कोई खर्च नहीं आयोजक को। और आप ही लोग में से जो कुछ पैसे वाले हैं तो राजा जोगी पेखना खाली हाथ न देखना। आप में से कोई पैसे वाले किसी साधु के 100 विदाई कर दीजिए, किसी को 50 कर दीजिए, जितना आपको सामर्थ्य। आप ही लोग इन महात्माओं को 100-50 दे करके विदा कर दीजिए। गाड़ी की विदाई कोई नहीं करिए। यदि कोई गाड़ी लेकर के आए तो गाड़ी तो आप ही लोगों ने खरीद करके दिया है महात्मा को, तो गाड़ी की विदाई क्यों होगी? महात्मा की विदाई के ठेका लिए हैं कि गाड़ी की विदाई करेंगे। जब हमारे सत्संगी महात्मा को गाड़ी पर चढ़ाकर ले ही आते हैं और पहुंचा ही देते हैं तो महात्मा को गाड़ी की क्या जरूरत है? हम तो बड़े आनंद में हैं। 40 साल हो गए हमारे साथ में बर्तन मांजने वाले, पैर में तेल लगाने वाले 20 लाख के गाड़ी पर घूमते हैं, लेकिन हम 40 साल में एक 4000 का ठेला खरीदे हैं। एक आश्रम से दूसरे आश्रम में गोईठा लेकर के जाते, गोबर लेकर के जाते, राशन पहुंचाते हैं। 4-4 आश्रम हरिद्वार में है, कोई नहीं। और देखिए धरहरा में जो हम आए हैं, रात में गाड़ी निकाल करके लाए, उस गाड़ी में हमको बिठा करके लाए। यदि अपने पास गाड़ी होती तो नई गाड़ी पर बैठते हम, नई गाड़ी। और पंजाब जाते हैं, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र जाते हैं तो 2-2 करोड़ की गाड़ी पर लोग हमको बिठाते हैं। महाराज आप पहले बैठेंगे तब हम बैठेंगे। 2 करोड़ की गाड़ी, 1.5 करोड़ की गाड़ी। यदि हम गाड़ी रखते तो हमारे पास 10-20 लाख की गाड़ी होती, 2 करोड़ की गाड़ी पर कैसे बैठते? महात्मा बादशाह होता, कभी 2 करोड़ की गाड़ी पर बैठता है, कभी 1 करोड़ की गाड़ी पर। कभी दिल्ली में हमारे सत्संगी
सबसे पुरानी साइकिल के पीछे बिठा करके ले गया था सत्संग करने के लिए। ऐसे भी हम सत्संग करते हैं, कभी टमटम पर ले जाते हैं, कभी रिक्शा पर ले जाते हैं। साधु यदि समाज का बोझ बन गया तो समाज के बोझ को उतार नहीं सकता है। साधु को समाज का बोझ नहीं बनना चाहिए। किसी ने मेरे से कहा, महाराज आप आ रहे हैं, आप क्या सब भोजन करेंगे, लिस्ट दे दीजिए। हे भगवान, क्या प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं कि भोजन का लिस्ट? भोजन का लिस्ट साधु से मांग रहे हैं। मैंने कहा आप लोग क्या खाते हैं? हम लोग तुम्हारा चावल दाल रोटी खाते हैं। आप लोग चावल दाल रोटी खाते हैं, हम हीरा मोती खाते हैं। आप लोग चावल दाल रोटी खा सकते हैं और हम नहीं खा सकते हैं। महाराज कंपनी का नाम बता देते कि किस कंपनी का झिलिया, किस कंपनी का ये, तो किस कंपनी का तेल, किस कंपनी का साबुन। हे भगवान, एक ने कहा महाराज ये धोती आप कौन सा पहनते हैं? काला रंग का जो किनारा होता है उस रंग का कि पीला रंग वाला? अरे कपड़ा पहनते हैं, धारी नहीं देखते हैं काले रंग के कपड़ा पहनते हैं जी। साधु कपड़ा पहनता है। एक ने कहा महाराज ये परम सुख ले आए। परम सुख ध्यान से प्राप्त होता है कि धोती से प्राप्त होता है? परम सुख धोती। ऐसा सब नहीं होना चाहिए। संत मत के बीमारी पर हम प्रहार करते हैं। इन बीमारियों से हमारा संत मत अब ग्रसित होता जा रहा है। इन बीमारियों से आप लोगों को भी, समाज को बचाना है। ऐसे को हाथ जोड़ना है। हमें तो साधु ऐसा चाहिए जो चूड़ा सत्तू खाए और जमीन पर बैठकर एक माइक लेकर के उपदेश सुना करके चले जाए। समाज का बोझ नहीं होना चाहिए। तो आप लोगों से मेरा आग्रह होगा, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि। कैसा कैसा चंदा है, कैसे कैसे कमाई वाला चावल है, कैसे कैसे कमाई वाली दाल है, उससे आप खाएंगे तो भजन बनेगा। सच्चाई और ईमानदारी से उपार्जित अन्न होना चाहिए। ऐसा अन्न आप झोला में लेकर के आए। प्रत्येक सत्संगी के झोला में भंडारा होना चाहिए। ऐसा भोजन करेंगे आपका रक्त शुद्ध हो जाएगा। वह रक्त शुद्ध होगा तो आपके शरीर में पवित्र रस बनेगा। पवित्र रस बनेगा तो उस पवित्र रस से पवित्र वीर्य बनेगा। पवित्र वीर्य से पवित्र ओज बनेगा और पवित्र ओज से पवित्र तेज बनेगा और पवित्र तेज ही चेतना को ऊर्ध्वगत कराता है। जैसे तैसे अन्न से भजन नहीं बनेगा। हम भोजन पर बहुत जोर देते हैं। मेरे पास देने वाले लाइन में खड़े होते हैं, बिहार करके खाता हूं। हमें बिहार के 10-5 गरीब के उस नोट से जितना प्यार है वो बड़े बड़े सेठों के लाख रुपए से प्यार नहीं है। मुझे पता है ये पैसे कैसे कैसे आए हुए हैं और ये 5 रुपये हमारी गरीब माइयाँ साल भर से जोग करके व्यासानंद बाबा धरहरा में आएंगे तो चढ़ाएंगे। उसकी अंतरात्मा जुड़ी हुई है। उस पैसे से जब साधु भोजन करेगा तो साधु का मन भी बड़ा पवित्र होगा। हाँ, कभी कभी लाख देने वाले का दिल भी बड़ा विशाल होता है तो उस दिल वाले का भी आदर होता है। लेकिन दिल को देखना पड़ता है, कमाई को देखनी पड़ती है। लाख वाले की भी कमाई नंबर 1 की है तो उनका भी आदर है। नहीं तो आदर तो हम 2 नंबर 3 नंबर वाले का भी करता हूँ। लेकिन सीमेंट के लिए, सरिया के लिए ध्यान भजन सत्संग चलेगा सत्संग हॉल में तो कभी न कभी उसका धन भी पवित्र हो ही जाएगा।
तो यह बहुत आवश्यक अंग है सत्संग का, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब आगे से यदि हमारे कार्यक्रम को कोई ले तो यह प्रचार कर दे, डंका बजा करके प्रचार कर दे, सभी सत्संगी भाई बहन अपने साथ में चूड़ा सत्तू लेकर के सत्संग करने के लिए आइएगा। तब हम भी देख लेंगे ये पंडाल में सूखा सत्संगी है कि गिल्ला सत्संगी है। सूखा को क्या सुनाया जाएगा? सूखा को यही सूखा सुना करके भेज दिया जाएगा, गिल्ला को अब सुनाएंगे कि क्या करना है। तो पवित्र भोजन करना है, शरीर को सुई की तरह सीधा रखना है। ध्यान के समय सुई की तरह शरीर सीधा होना चाहिए और पत्थर की तरह शरीर स्थिर होना चाहिए। लोगों को पता नहीं चले आदमी है कि पत्थर है। पूजा बंदर की नहीं होती है, पूजा पत्थर की होती है। देखते हैं मंदिर में पत्थर की प्रतिमा है, उसकी सब पूजा करते हैं और माँ बाप को चाय भी कोई नहीं पूछते। महाराज बेटे चाय नहीं पूछते हैं। क्या बात है, पत्थर की बड़ी पूजा हो रही है। क्यों? पत्थर को जहाँ रख दिया जाता है वहाँ से हिलता नहीं है। और ये आदमी तो हिल करके कभी उसके दरवाजे पर, कभी उसके दरवाजे पर, कभी वहाँ तो कभी यहाँ। हिलने डुलने वाले का सम्मान नहीं होता है, सम्मान तो स्थिर होने वाले का होता है। तो ध्यान में ऐसे बैठे कि शरीर पत्थर की तरह स्थिर हो जाए। हम पहले ही दिन आपको नहीं कहते कि 3 घंटे बैठ जाए, 5 मिनट से शुरू करिए। सुई की तरह शरीर सीधा हो, पत्थर की तरह स्थिर हो। हाँ, लेकिन जो बहुत बूढ़े हो गए हैं उनके लिए हम कैसे कहें कि सीधा करके बैठो? तो भगवान ही टेढ़ा कर दिया, अब सीधा कौन करेगा? तो वे जैसे तैसे बैठ सकें और इस जन्म में वे संस्कार बना लें ताकि अगला जन्म बचपन से ही भजन में लग जाए। बूढ़े के लिए भी रास्ता है, लेकिन जो बैठ सकते हैं, शरीर सीधा हो, अंग प्रत्यंग स्थिर हो, आँख और मुंह बंद हो। अब आँख मुंह को बंद करके करें क्या? आँख बंद करके अंदर में ठीक सामने देखें। सामने में कहाँ देखें? गुरु महाराज ने पदावली में लिखा, 2 नैन बीचो बीच सन्मुख, एक टक देखत रहो, आप ही वह बिंद झलके पट गिरा निरखत रहो। आँख तो बंद रहे, मुंह भी बंद रहे और दृष्टि बिल्कुल सामने हो। ख्याल न ऊपर जाए, न नीचे जाए, न बाएं जाए, न दाएं जाए, ठीक सामने देखना है। और सामने देखते हुए पहले करना क्या है? तो बैठ के चक्षु मुख मौन इष्ट मानस जप, उसके बाद ध्याना। पहले जप, उसके बाद ध्यान। यह आंतरिक इष्ट पूजा है। पूजा के लिए आप लोग पंडित जी को बुलाइएगा, तो पंडित जी पहले देवताओं का आवाहन मंत्र बोलते हैं, इंद्रादि 10 दिक्पाल यहा गच्छ। उसके बाद बोलता है यहा तिष्ठ। आगच्छ मतलब आओ। देवता को हम बुलाते हैं, पहले बुलाते हैं, उसके बाद कहते हैं तिष्ठ, ठहरो यहाँ, बैठो यहाँ। बैठेंगे तभी तो आप पूजा करेंगे। बुला तो रहे हैं, आए कि नहीं आए, पूजा शुरू हो गई। यजमान भी पागल, पूजा कराने वाले भी पागल, दोनों में से किसी का तालमेल ही नहीं कि बुला रहे हैं, आए कि नहीं आए। यहाँ गच्छ, यहाँ आओ, यहाँ ठहरो। जब
इष्ट हमारे आएंगे तभी तो पूजा करेंगे। तो पहले बुलाना है। हम लोगों को पहले किसको बुलाना है? हम लोगों के इष्ट, हम लोगों के देवता, प्रथम देव गुरुदेव जगत में और न दूजो देवा। हम लोगों को आंख मुंह को बंद करके गुरु महाराज को बुलाना है। और किस तरह से बुलाना है? पदावली में गुरु महाराज ने लिख दिया है, त्राहि गुरु त्राहि गुरु त्राहि गुरु कहु हो, तन मन गुरु पद अर्पण करो हो। त्राहि गुरु त्राहि गुरु, इसका मतलब हे गुरुदेव हमारी रक्षा करो, रक्षा करो। हम जन्म जन्म से भवसागर में पड़े हैं, दर्शन देकर के हे गुरुदेव हमारा उद्धार करें। इस भाव मंत्र का जप करें। जप करते समय जप का अर्थ भी समझना चाहिए। गुरु गुरु जो जप रहे हैं इसका क्या मतलब होता है? जप का अर्थ होता है आह्वान करना, बुलाना। बहुत बड़े आदमी को बहुत प्यार से बुलाया जाता है, बहुत आदर के साथ बुलाया जाता है। हमको धरहरा के सभी सत्संगी भाई बहुत साल से बुला रहे थे। एक बार में तो हम नहीं आते हैं, कितनी बार कहाँ कहाँ गए मेरे को बुलाने के लिए, तब इस बार आए हैं। कितना कहने पर, कितनी बार कहाँ कहाँ जाने पर, कितनी खुशामद करने पर तो हमारे जैसे आदमी आते हैं। और गुरु महाराज आ जाओ, बस आ गए कुर्सी पर। ऐसे नहीं होता है। बहुत बड़े आदमी को बहुत प्रेम से बुलाया जाता है, बहुत भाव से बुलाया जाता है, बहुत खुशामद करके बुलाया जाता है, बहुत आदर के साथ बुलाया जाता है। बोली में इतनी कसक हो, इतना प्रेम भरा हुआ हो कि आने वाले मजबूर हो जाए। इतनी कसक हो वाणी में, पुकार में इतना दम हो, आने के लिए मजबूर हो जाए। एक मस्जिद में एक मौलाना 40 साल से नमाज अदा कर रहा था। आकाशवाणी होती है, अरे मुल्ला हम तुम्हारी नमाज को स्वीकार नहीं करते, हम तुम्हारी नमाज को स्वीकार नहीं करते। मुल्ला ने आकाशवाणी सुनी और खुशी के मारे नाचने लगे। और दूसरे तीसरे मुल्लाओं ने भी सुना था। उन्होंने कहा देखो ये कैसा पागल है, 40 साल से नमाज अदा करते करते धरती घिस गई, और यह ऐसा पापी, ऐसा नापाक आदमी इसकी नमाज को खुदा स्वीकार नहीं कर रहे हैं और ये खुशी के मारे नाच रहा है। उस मुल्ला ने कहा 40 साल से नमाज अदा करते करते धरती तो घिस गई, लेकिन अब तक हमें भरोसा नहीं था कि हमारी नमाज खुदा तक पहुंच रही है। अब तक भरोसा नहीं था, ऐसे ही अंधेरे में पत्थर फेंक रहे थे, भरोसा नहीं था कि खुदा तक नमाज पहुंच रही है। लेकिन आज की आकाशवाणी को सुनकर विश्वास हो गया कि हमारी नमाज खुदा तक पहुंच रही है। जब हमारी नमाज खुदा तक पहुंच रही है तो एक ना एक दिन खुदा को हमारी नमाज को स्वीकार भी करना पड़ेगा। बार बार के कूकते कबहू को लगे पुकार, ऐसा विश्वास होना चाहिए। मन में भाव रहे कि हम गुरु महाराज को पुकार रहे हैं, गुरु महाराज को बुला रहे हैं, और बहुत बड़ा काम के लिए बुला रहे हैं। मन अति कठिन कराल प्रभु हो, तजय न विषय विकार, मन दृढ़ हो न लागु प्रभु पद में, होतन मोह से समार।
यह कितना बड़ा कठिन काम है। और इस काम में हम आज से नहीं, जुगन जुगन से यही विधि हूँ, अब गुरु करिए उबार। जुग जुग से यह पापी मन हमें परेशान कर रहा है, सरकार इस पापी मन को मेरे बस में कर दीजिए, दूसरा तो कोई बस में कर नहीं पाएगा। संसार में इस पापी मन को, इस चंचल चलायमान मन को भजन में कोई स्थिर नहीं कर सकता। यह तो सद्गुरु की कृपा से ही संभव है। यहाँ पर देखिए कितनी संख्या में रोड तक लोग जाम होकर के बैठे हैं, लेकिन कितनी शांति है। मन तो सबके साथ में है। मन को संत कबीर साहब ने कहा, धरती वेद पताले गयो और शेष नाग को बस करी लियो। यह शेष नाग के समान है। शेष नाग को तो केवल 1000 फन, और हमारे मन रूपी शेष नाग को अनंत इच्छाओं रूपी फन, अनंत इच्छा हमारे मन में। ऐसा मन रूपी नाग सबके साथ में है, लेकिन आज वह नाग यहाँ अपना फन को मुरझा करके बैठा हुआ है। सब शांत है। आरती के बाद देखिएगा कि नाग कैसे उठकर खड़ा होगा। लेकिन अभी गुरु महाराज की शरण से जैसे हटेंगे वैसे यह नाग फन काटना शुरू कर देगा। लेकिन अभी जब तक आप लोग गुरु महाराज की तरफ देख रहे हैं, तो गुरु महाराज भी आप लोगों की तरफ देख रहे हैं। जिनकी तरफ गुरु महाराज देखे उनका मन रूपी नाग में ताकत कहाँ के उठ करके खड़ा हो जाए। 5 नाग 25 नागिन और सुंघत तुरंत मरी, गुरु ने मुझे देनी अजब जरी। मैं एक बार देहरादून से हरिद्वार के लिए आ रहा था। रास्ते में बड़ा भारी जंगल, जंगल के बीच से सड़क गुजरती है। तो सड़क के किनारे एक लड़का माथे पर बोरी लेकर के खड़ा था। हाथ दिया ड्राइवर को, ड्राइवर बस को खड़ी कर दिया। कंडक्टर ने गेट खोल दिया, वह लड़का अंदर आ गया। बस में बैठने की जगह नहीं, पूरी सीट फुल थी। मैं भी दोनों तरफ सीट के बीच में ऊपर की कड़ी को पकड़कर खड़ा था। मेरे पैर के साथ ही बोरी को रख दिया, वह भी खड़ा हो गया। अब बोरी के भीतर में सकबक सकबक करे। हमें लग रहा था कि इस बोरी में कुछ चल फिर रहा है। उस लड़का से कहा, अरे इस बोरी में क्या है? अरे महाराज सामान है। अरे क्या सामान है? महाराज सामान है, बताए नहीं। तब मैंने कंट्रैक्टर से कहा, इस बोरी में लगता कुछ है, खतरनाक चीज़ है, ये बोलता नहीं है, आप पूछो क्या है। कंट्रैक्टर कहता, क्या है इस बोरी में? बाबू सामान है। अरे क्या सामान है? सामान है, बताए नहीं। तब एक थप्पड़ कान में दिया, बता क्या है? तब कहता है, बाबू इसमें सांप है। एक बोरी सांप है भगवान। कंट्रैक्टर कहता है, इतना सांप क्या करोगे इसका? कहा, जो सीधा सीधा होगा उसको खा जाऊंगा, और जो टेढ़ा होगा उससे खेल दिखलाऊंगा। सीधा सांप को देख करके, ये ढोड़िया धामन को देख करके कौन इनाम फेंकेगा? जो गोहमन सब होता है, पिटाड़ी से निकलते ही कूदना शुरू करता है, तब आदमी इनाम फेंकता है। तो टेढ़ा जो होगा उससे खेल दिखलाऊंगा। मैंने कहा, खेल तो दिखलाओगे जब घर लेकर के जाओगे, और यदि बस में बोरी खुल गई तो मुंह खुल जाए बोरी का, तब क्या होगा? किसी की गर्दन पर चढ़ेगा, किसी के माथे पर चढ़ेगा, क्या करे? वो 20 साल का लड़का कहता है, क्या महाराज आप बात करते हो? खुल भी जाएगा तो कोई बात नहीं, किसी का कुछ नहीं करेगा। कैसे नहीं करेगा? एक बोरी सांप है महाराज, हमारे हाथ में जड़ी है, वो जड़ी से हम सारे सांप को फिर से पकड़ पकड़ कर बोरी में भर देंगे।
वो जड़ी मेरे पास है। ये 20 साल का लड़का 4 हाथ 5 हाथ के सांप को जड़ी के सहारे पकड़ पकड़ कर बोरी में भर देता है। सांप सपेरे के सामने कूद नहीं सकता है, फन को मुरझाए बैठा हुआ होता है। हमारे सदगुरु महाराज ये भी सपेरे ही हैं। पदावली में लिखा हुआ है, हर बात पदावली में है। जो दुष्टेन्द्रियण नाग गण विषपारी हैं, सदगुरु सुगारुड़ सकल विसंहारी। भने में ही सोई परम गुरु नमामि 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 नमामि। हमारे सदगुरु महाराज भी भयंकर सपेरे हैं, और हम लोगों का जो मन है वही शेषनाग है। अनंत इच्छा रूपी फन को लिए हमारे भीतर में खुरखुंद मचा रखा है। लेकिन आज ये सारे सांप इस सपेरे के सामने आ गया है। देख रहे हैं सब सांप अभी फन को मुरझाए कहाँ घुस करके बैठा हुआ है पता नहीं। हम तो बगल में जम्बूरा है, डमरू बजाने वाला। हमारी बात को आप लोग सुन रहे हैं। सांप सोच रहा है कि सपेरे के बगल में बैठा है तो इसमें भी तो कुछ करामात जरूर होगा। ये डमरू बजा रहा है, ये सुना जो रहा हो, ये डमरू बजा रहा हूँ। देखिए सब सांप अभी सुस्त है, शांत है। ऐसे हमारे गुरु महाराज हैं जो दुष्टेन्द्रियण नाग गण विषपारी हैं, सदगुरु सुगारुड़ सकल विष संहारी। ऐसे सदगुरु का बड़े प्रेम से हमें स्मरण करना है, इनको बुलाना है। यह बहुत बड़ा काम है। जुगन जुगन से यही विधि अहूँ, अब गुरु करिए उबार। इस मन रूपी भयंकर नाग से हे गुरु महाराज बचा लीजिए। और कुछ भी गुरु महाराज से मनोरथ नहीं कीजिए। बेटा दे दीजिए, बेटी दे दीजिए, नाती दे दीजिए, पोते दे दीजिए। क्या ये सब काम आप गुरु महाराज से कराना चाहते हैं? जो गुरु महाराज आपको मनुष्य से भगवान बना सकते हैं, वे गुरु महाराज आपको बेटा नहीं दे सकते, बेटी नहीं दे सकते। आप भगवान बन जाइए, आप खुद जो चाहेंगे सो कर लेंगे। आप खुद बन जाइए, महान बन जाइए, और आप खुद सारी सृष्टि की रचना कर सकते हैं। जो चाहेंगे सो कर सकते हैं। आप में सारी ताकत है, कल बता दी गई है, और आप भीख मांगे फिर रहे हैं। अपनी सोई हुई चेतना को गुरु महाराज का सुमिरन करके जगा करके हमें महान बन जाना है। बड़े प्यार से गुरु महाराज को पुकारिए। बहुत बड़ा काम कराना है गुरु महाराज से। इसीलिए अखिया लागे रहन दो साधो, हृदय नाम संहारा। आंख मुंह बंद रहे और अंदर ही अंदर पुकार हो। शिव पुराण में लिखा हुआ है, बहुत जल्दी जल्दी जो जाता है रम 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 रम, ऐसे कहीं जप किया जाता है? कोई प्रेम नहीं, कोई भाव नहीं, गिनती पूरा कर रहा है। तो बहुत जल्दी जल्दी जो सिमरन करता, जप करता है, शिव पुराण में है कि वह दरिद्र होता है। और जो बहुत देर देर से ए राम, अरे मरने के लिए जा रहा है, इस तरह से कहीं नाम लिया जाता है। अंत काल में ऐसे जब यमदूत मुगदर लेकर के खड़ा होता है तब इस तरह से आदमी बोलता है, ऐसे जब किया जाता है। धरी गगन डोर अपोर पर खे, पकड़ी पट प्यू प्यू करे। चातक पक्षी काली घटा को एक टक से देखता है,
और तार बांध करके बोलता है, प्यू प्यू रटो सुरत से पपिया प्यारे। परदादा गुरु का वचन है। कैसे चातक पक्षी बोलता है, प्यू 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 प्यू, तार बांध करके। एक शब्द का दूसरे शब्द के साथ संयोग होना चाहिए। ये नहीं कि एक शब्द से दूसरा शब्द का तार टूट जाए। तार तोड़ करके जाप नहीं करना है, लयबद्ध सुमिरन होना चाहिए। हे राम हे राम हे राम हे राम हे राम, लयबद्ध सिमरन होना चाहिए। इस कसौटी पर जो जो मंत्र जपते हैं जपिए, इसी लय में बड़े प्यार से जाप करते समय यह भावना रहे कि हम गुरु महाराज को पुकार रहे हैं, बुला रहे हैं। और जहाँ जो बैठे रहते हैं उसी तरफ देखते हुए लोग पुकारते हैं, बुलाते हैं। हम यहाँ मंच पर बैठे हैं और आप हमको बुलाइएगा तो उधर देखने लगिएगा, रोड की तरफ। और रोड की तरफ देखते हुए बुलाइएगा तो हम क्या समझेंगे, इसकी खोपड़ी कुछ घूम गई है, दिमाग इसका घूम गया है, इसीलिए घूम करके सिमरन कर रहा है। यही तरीका है। हम जहाँ पर बैठे हैं उसी तरफ देखते हुए प्रेम से हमको बुलाएं। तो आँख तो बंद है, मुंह भी बंद है। और गुरु महाराज कहाँ बैठे हैं जो उनकी तरफ देख करके पुकारेंगे? आँख मुंह बंद होने का भाव यह हो गया कि अब अंदर में हमें पुकारना है और अंदर में गुरु महाराज हैं, ऐसा विश्वास रखना है। गुरु महाराज ने लिख भी दिया, दृढ़ विश्वास बनिए गुरु पद के, सेवत रहिए सदाई। अभ्यासी गुरु सेवी हंसा, मुक्ति डगर चली जाई। चलत चलत सो टपत गगन सब, भव दुख दूरी नसाई। दृढ़ विश्वासी, यह दृढ़ विश्वास प्रत्येक भक्त के अंदर में होना चाहिए कि हमारे गुरु महाराज हमारे अंदर में हैं। कागज का फोटो तो सबके बाहर में, और कागज के फोटो में जो समाये हुए हैं वे सबके बाहर में। सतगुरु संत कंज में बासा, सुरति लाई जो चढ़े आकाशा। श्रुति ठहरानी रही आकाशा, तिल खिड़के में निज दिन वासा। गगन द्वार दिसे तारा, अनहद नाद सुने झनकारा। सदगुरु का निवास कंज में होता है। कंज कहते हैं आज्ञा चक्र को, आज्ञा चक्र कहते हैं 10वां द्वार को, 10वां द्वार कहते हैं सुषुम्ना को, और सुषुम्ना कहते हैं पिंड ब्रह्मांड के बीच वाली जगह को। सुषुम्ना कहते हैं इड़ा पिंगला के बीच वाली जगह को, बाएं दाएं के बीच, ऊपर नीचे के बीच, वहीं पर सदगुरु का निवास है। मुश्किल कुशा है रोबरू, जिसने तुझे पंजा दिया। पंजा कहते भेद को, युक्ति को, उन्होंने हमको भेद दिया है। वे सदगुरु हमारी सारी कठिनाइयों को दूर करने के लिए रो ब रू, इसका अर्थ होता है सामने। आप काहे चिंता करते हैं, निश्चिंत होकर के ध्यान करें। हमारी कठिनाइयों को दूर करने के लिए हमारे सदगुरु सामने बैठे हुए हैं। बाप भले ऊपर के महल में बैठा हुआ हो, बेटा नीचे के कमरे में बैठा हुआ हो, पत्नी बगल वाले कमरे में बैठी हुई हो, पति दाईं तरफ के कमरे में बैठे हुए हों, और भी सगे संबंधी जहाँ तहाँ बैठे हुए हों, लेकिन दुनिया के सबसे बड़े संबंधी जो शिष्य के लिए होता है वे सदगुरु। सदगुरु कभी भी शिष्य के सामने से हटते नहीं हैं।
सदगुरु सदैव शिष्य के सामने ही होते हैं। हमारे शिष्य के जीवन में कोई कठिनाई ना जाए, विपत्ति ना आ जाए। कल भी हम यहाँ आयोजक से बोले थे, बहुत कठिनाई आई थी इस कार्यक्रम में, बहुत विघ्न आए, बहुत बाधाएं आई, लेकिन दृष्टि को नीचे करेंगे तो देख नहीं पाएंगे, जरा भी दृष्टि को ऊपर करेंगे देख नहीं पाएंगे, जरा भी बाएं दाएं करेंगे देख नहीं पाएंगे। गुरु मूर्ति सूरति बीच निरखो, बाएं दाएं को रोक करके देखें, ऊपर नीचे को रोक करके फिर सुमिरन करें। अखिया लाग रहन दो साधो। हम तो इस सुमिरन को यही समझते हैं कि बहुत बड़े आदमी से मिलने के लिए गए हैं और वह आदमी किवारी को बंद करके कमरा के भीतर में बैठा हुआ है। हम जाते हैं मिलने के लिए, देखते हैं किवारी बंद है, बाहर से ताला नहीं लगा हुआ है, धक्का देने पर किवारी खुल नहीं रही है, तो क्या समझेंगे? आदमी भीतर में चिटकिनी लगा करके बैठा हुआ है, बाहर से ताला नहीं लगा हुआ है, धक्का देने पर किवारी खुल नहीं रही है। यह सिद्ध होता है कि आदमी भीतर में है। और आदमी जब भीतर में है तो यदि घर में चिटकिनी लगाकर चोर घुस जाए, चोर बैठ जाए, तो उसको क्या कहेंगे? खोलो जल्दी से किवाड़ी, जल्दी खोलो। नहीं, अभी पता चलाता हूँ, किवाड़ी तोड़ करके हथकड़ी लगाऊंगा, खोल जल्दी। चोर को तो इस तरह से आप कहेंगे। यदि कोई सामान्य आदमी होगा, किवाड़ी खोलिए, हम आप आए, आपसे मिलने के लिए आए हैं। अब बहुत बड़े आदमी से मिलने के लिए आप गए हैं, वो भीतर में है, बहुत बड़े आदमी को जैसे तैसे बोल जाइएगा। यहाँ पर धर्म की रीढ़ नामक पुस्तक है, उसमें शिष्टाचार पर खूब लिखा गया है, सुचाचार पर भी खूब लिखा गया है, सदाचार पर भी खूब लिखा गया है। प्रत्येक सत्संगी पढ़िए, अपने बच्चे को पढ़ाइए, देखिए सदाचार किसको कहते हैं, सुचाचार किसको कहते हैं, और शिष्टाचार किसको कहते हैं। तो बहुत बड़े आदमी कमरे में हैं, उनको किस तरह से बुलाना होगा? उनसे यदि किवाड़ी खुलवानी है तो कितना प्यार से, महाराज जी खोलिए, महाराज जी खोलिए, हाथ जोड़ करके बड़े प्यार से बोलना होगा। एक बार में नहीं खोले तो दोबारा भी बोलना चाहिए, और दोबारा में भी नहीं खोले तो तीसरी बार भी। भीतर वाला भी तो सोच रहा है कि बहुत बड़ा काम लेकर के आया है, देखता हूँ भीतर में कितना प्रेम है, वह काम मेरे से करवाना चाहता है कि नहीं करवाना चाहता है, वह अभी तो दिल को टटोलना चाहता है। यह आदमी दर्शन देने के लायक है कि नहीं? सदगुरु का दर्शन कौन करेगा? दर्शन उनके उर्मा ही करें बड़ भागी। जो बहुत बड़ा भाग्यवान भजनिक होगा, तो बहुत प्यार से आप बोलते रहिए। यह क्या है? किवाड़ी को खटखटाना। हम बड़े प्यार से खोल दीजिए, महाराज हम आए हैं आपसे मिलने के लिए, बड़े दुखी हैं। बहुत प्यार से, जो गुरु रूठे होए तो तुरंत मनाइए, होइए दीन अधीन चूक बख्शाइए। जो गुरु दर्शन करना चाहते हैं, हमारे गुरु महाराज के प्रवचन में है, सदाचार के धरातल पर ही भजन रूपी भवन का निर्माण होता है। दुराचारी व्यक्ति उस सदाचार की पराकाष्ठा पर पहुंचे हुए सदगुरु का दर्शन नहीं कर सकता। आवाज को तेज करो। दुराचारी व्यक्ति सदाचार संपन्न सदगुरु का दर्शन नहीं कर सकता। ऐसे सदाचार संपन्न सदगुरु का दर्शन करने के लिए महासदाचारी बनना पड़ेगा। हमारे गुरु महाराज से किसी शिष्य ने पूछा था, आपने बाबा देवी साहब को गुरु बनाया,
क्या गुण देख करके गुरु बनाया? उनको न कोई मंदिर था, न बैंक बैलेंस, न दुनिया में कोई नाम। क्या देख करके आप प्रभावित हुए बाबा देवी साहब से? गुरु महाराज ने कहा 3 चीज मैंने बाबा साहब में देखी थी। कहा क्या? हमारे बाबा साहब ध्यान बहुत करते थे। ध्यान में कहाँ तक पहुँचे थे? मेरे में कहाँ ताकत कि सदगुरु की साधना की पराकाष्ठा को देख सकूं। ध्यान में हमारे सदगुरु कहाँ तक पहुँचे थे यह मैं नहीं बता सकता, लेकिन ध्यान बहुत करते थे यह मैं देखता था। और सत्संग से उनको बहुत प्रेम था, इतना प्रेम कि 2 भी सत्संगी, 1 भी सत्संगी 2 बजे रात तक भी उनके सामने बैठे होते थे तो वे सत्संग सुनाते रहते थे। कोई ऐसा साधु, कोई ऐसा प्रचारक कभी धरती पर है जो 1 आदमी को, 2 आदमी को 2 बजे रात तक प्रवचन सुनाता रहे? कोई नहीं होगा। लेकिन हमारे बाबा साहब को सत्संग से इतना प्रेम कि 1 भी आदमी यदि हमारे उपदेश से सुधर गया तो हमारा प्रचार सार्थक हो गया। 2-2:30 बजे तक वे उपदेश करते रहते थे। उसके बाद 1 आदमी भी जब सो जाकर मैंने उनको गुरु बनाया था। तो ऐसे कट्टर सदाचारी के शिष्य हमारे गुरु, और हमारे गुरु भी कैसे? जाओ निज घट रस चाहो तो अपने को 5 पाप से हरदम खूब बचाहो। हाँ, 1 झूठ नशा है, दूसरा तीसर नारी पर के हो, चौथी चोरी, पंचम हिंसा, दिल से इन्हें अलगाहो। ऐसे सदाचारी हमारे गुरुदेव, ऐसे सदाचारी का दर्शन दुराचारी करेगा? हम लोग दीक्षा तो ले लिए हैं लेकिन 5 पापों से अपने को बचा नहीं पा रहे हैं। इसीलिए दीक्षा लेकर भी जो सदगुरु के आदेश का पालन नहीं करते तो सदगुरु रूठ जाते हैं। सदगुरु रूठ जाते हैं। उनको और कुछ भी नहीं चाहिए। आप रुपए देकर गुरु महाराज को प्रसन्न नहीं कर सकते, खूब स्तुति गा करके गुरु महाराज को प्रसन्न नहीं कर सकते। बस 2 ही उपाय है सदगुरु को प्रसन्न करने के लिए, होइए दीन, दूसरा अधीन, चूक बख्शाइए। दीन यानी गरीब। गुरुदेव मेरे पास जो कुछ है सो आपका है। अधीन का अर्थ मैं भी आपका। जब हम गुरु महाराज के हो गए तो गुरु महाराज जो कर्म करते हैं, जो गुरु महाराज कर्म करने के लिए कहते हैं वही तो करना चाहिए। जब गुरु महाराज के रास्ते पर हम चलेंगे, गुरु महाराज ने जो कुछ भी छोड़ने के लिए कहा है वो छोड़ करके चलेंगे। और महर्षि में ही परमहंस महाराज 2 नाम, आगे तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन मैंने गुरु महाराज के 1200 नाम लिखे। यहाँ पर पुस्तक है महर्षि में ही सहस्र नाम स्तोत्रम, 1200 नाम है। उन 1200 नाम में एक नाम गुरु महाराज का मैंने रखा है दीर्घ कर्ण, बहुत बड़ा कान वाले। लोग कहेंगे कान तो मैंने देखा था गुरु महाराज का भी हम ही लोगों के बराबर का था, आपने क्या लिख दिया दीर्घ कर्ण, बहुत बड़ा कान। हाथी के जैसा कान था गुरु महाराज का। दीर्घ कर्ण का अर्थ यह नहीं कि हाथी के जैसा कान वाले। दीर्घ कर्ण का मतलब कान में सुनने की बहुत अधिक शक्ति रखने वाले। एक ही दुकान पर 20 मशीनें रखी हुई होती हैं, मोटर, और किसी मोटर की कीमत 2000, किसी की 10,000, किसी की 50,000। एक ही जैसी मोटर और दाम अलग अलग। दाम क्यों अलग अलग? तो बेचने वाले कहता है महाराज हॉर्स पावर में अंतर है।
इस मोटर का हॉर्स पावर इतना है, इसका हॉर्स पावर इतना है, सुपर हॉर्स पावर वाला जो है इसकी सबसे ज़्यादा कीमत है। तो मशीन तो एक ही जैसी, लेकिन हॉर्स पावर ज़्यादा है, उस आधार पर कीमत है। उसी तरह से कान तो सबके एक जैसे हैं, लेकिन कान में करामात अलग अलग है। कोई ज़्यादा शब्द को ग्रहण कर पाते हैं। गुरु महाराज उस समय शरीर में थे, पलंग पर लेटे हुए थे। गुरु महाराज के बगल में नीम की टेढ़ी लाठी रखी हुई थी। मेरे से किसी ने कहा टेढ़ी लाठी गुरु महाराज क्यों रखते थे? मैंने कहा अब सत्संगी सीधे नहीं रह गए हैं। अब गुरु महाराज सोचते हैं सीधे हाथ से सुधरने वाले नहीं हैं, अब ये टेढ़ा मेढ़ा से ही काम चलेगा, टेढ़े को टेढ़े से सुधारा जाएगा, और सीधा आएगा तो उनको सीधे हाथ से सुधार दिया जाएगा। सदगुरु जब हम बने हैं तो टेढ़े को भी सुधारेंगे और सीधे को भी सुधारेंगे। सुधारना तो अब है ही, जब आ गए हैं तो टेढ़ी लाठी रखते थे। उस टेढ़ी लाठी को उठाए और दीवार में टिका दिए और कहने लगे गिरो तो कैसे गिरते हो, गिरो कैसे गिरते हो। यहाँ 3-4 बार गुरु महाराज बोले गिरो तो कैसे गिरते हैं। अब सेवक गण तो सोच को पता नहीं। मैंने लिखा है गुरु महाराज के नाम में दीर्घ कर्ण विशालाक्ष, विशाल नेत्र वाले, जिस नेत्र से कुछ छिपा हुआ नहीं हो और जिस कान से कोई शब्द छिपा हुआ नहीं हो। गुरु महाराज देख भी वाले गुरु के हम लोग शिष्य हैं। हमारे भाग्य का कौन आज सराहना कर सकता है। तो हम लोग पुकारें तो ऐसा विश्वास रखें गुरु महाराज सुन रहे हैं। दर्शन नहीं हो रहा है तो इसका मतलब कि कमी हमारे में है। कमी को ढूंढते रहें। 24 घंटे सतर्क सावधान रहें कि गुरु महाराज के संविधान के खिलाफ कोई आचरण तो हमारा नहीं हो रहा है। अपने को देखते रहें, निरखते रहें, परखते रहें और वर्तमान में जीते हैं। वर्तमान में जिएंगे तो अपराध नहीं होगा, भूत भविष्य में जिएंगे तो अपराध पर अपराध होगा। कुछ लोग भूत में जीते हैं, क्या सब हो गया, क्या सब हो गया, क्या सब हो गया, यही सब दिन रात सोचते रहता है। और कुछ लोग आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, यही सोच करके मरते रहता है। मंच पर से हम कह रहे हैं कि न पीछे को देखना है न आगे को देखना है, वर्तमान में हमसे क्या हो रहा है उसी पर चलना है। अपराध हमसे नहीं हो रहा है। हर समय वर्तमान में जिएं कि हम कर क्या रहे हैं अभी। जो वर्तमान को हर समय देखता रहेगा उनसे कोई पाप नहीं होगा। पाप होता है भूत में जीने वाले से, भविष्य में जीने वाले से। वर्तमान में जीना है। वर्तमान में जिएंगे तो गुरु महाराज देखेंगे कि कौन ऐसा आदमी है जो दरवाजे को छोड़ता ही नहीं। एक बार देखूं तो रीझ है, पूछ है, साहिब तेरा कौन पड़ा है द्वारा। दरवाजे पर से हटता नहीं, केवाड़ी को धीरे धीरे खोलता है। जल्दी खोल देंगे तो आंखें चौधिया जाएंगी। बहुत तेज प्रकाश सामने पड़ जाएगा तो आंखें बंद हो जाती है। तो गुरु महाराज सोचते हैं कि अर्थ बता, वहीं बातचीत होती है ध्यान में। ऐसा ध्यान होता है, हूबहू दर्शन होता है जैसे अभी आमने सामने हो रहा है। इस तरह से गुरु प्रकट होते हैं। समझिए कि नाव आ गई, गुरु महाराज का रूप सामने आ गया तो नाव आ गई। नाव लेकर के केवट यदि किनारे पर आ जाएं तो क्या यात्री को डुबाने के लिए आए हैं? नाव लेकर के आ गए केवट तो डुबाने के लिए नहीं, नहीं। भक्ति नाव में ले ही चढ़ाई, पार कर भव खेव जी। भवसागर से अपने शिष्य को पार लगाने के गुरु महाराज किवाड़ी खोल करके आ गए। मेरे से किसी ने पूछा कि महाराज
सिमरन करते करते ध्यान लगाते लगाते गुरु महाराज की बारी को खोल दे, उनका दर्शन हो जाए तो इससे क्या हो जाएगा। मैंने कहा ट्रेन के पिछले डब्बे से गार्ड हरी झंडी दिखला देगा तो क्या हो जाएगा। तो कहता है महाराज ट्रेन पड़ेगी। मैंने कहा उसी तरह से ध्यान के द्वारा, सिमरन के द्वारा यदि शिष्य के सामने सदगुरु प्रकट हो जाएं, तब पिंड से ब्रह्मांड में, 9 द्वार से 10वां द्वार में, अंधकार से प्रकाश में सूरत रूपी गाड़ी चल पड़ेगी। उसकी गाड़ी अब रुक नहीं सकती है। और उसके बाद सावन शिखर सुहावनों पर धीरे धीरे चढ़ चलो। गुरुदेव कमरे में लेकर के जाएंगे, पिंड से ब्रह्मांड में, अंधकार से प्रकाश में लेकर के जाएंगे। अरे हारे में ही ज्योति मंडल सहनाद का सैर दिखाएंगे, सैर कराएंगे, दिखाएंगे। एक जगह से दूसरे जगह जाने को सैर करना कहते हैं। एक प्रकाश से दूसरे प्रकाश के तल में, दूसरे प्रकाश से तीसरे प्रकाश के तल में, तीसरे प्रकाश से चौथे प्रकाश के तल में। प्रकाश के 7 तल हैं, सब में सैर कराएंगे अपने शिष्य को। अरे कहाँ फंसा पड़ा हुआ था अंधेरे कोठरी में, अब चलो, अब देखो ये प्रकाश है, अब देखो ये प्रकाश है, अब देखो ये प्रकाश है। सहस्र कमल दल झलमल झलमल, पूर्ण विधु गुरु रूपा, अति ही अनुपा, लखी जुड़बत ही नैन रे। त्रिकुटी महल चढ़ दुर्गम गुरुगर, जहाँ ब्रह्म दिवाकर रूप गुरुधर, करे परम प्रकाश रहे। अब देखो सूरज का प्रकाश कैसा है। भक्ति नाव में ले ही चढ़ाई। अब नाव को लेकर के भक्त को बिठा करके सदगुरु प्रकाश में चल रहे हैं, एक से एक प्रकाश को दिखाते हुए। उसके बाद सुन्न और महासुन्न, भंवर गुफा हो गुण, तह सतधुन धारा, गुरु रूप सारा, धरी श्रुति मिलु सतनाम रे। बजती है 5 नौबतें सुनी, एक एक को प्रत्येक पे चढ़ी जाए के निज नाह खोजना। जैसे प्रकाश के 7 तल होते हैं, वैसे ही शब्द के 5 तल होते हैं। शब्द के एक तल से दूसरे तल में, दूसरे तल से तीसरे तल में गुरुदेव लेकर के शिष्य को चलते हैं। चलते 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 अलख अगम सत, अनीह अनाम अकथ, गुरु मूल स्वरूपा, में ही अनुपा, भजी मिल हो भव पार रे। अंत में परमात्मा के रूप में गुरु ही तो है। गुरु के लिए ही लिखा हुआ है, अलख अगम सत, अनीह अनाम अकथ, गुरु मूल स्वरूपा। शिष्य का जो मूल आदि स्वरूप है, उस स्वरूप में गुरु वहाँ प्रतिष्ठित होकर के अपने शिष्य को भी अपने से मिला लेते हैं। भजी मिली हो भव पार रे। उस स्वरूप के चिंतन से जन्म मरण के चक्र से सदा के लिए छूट जाता है। तुम में निज में भेद बुद्धि को जो सकते हैं मिटा, वह तुम ही तुम वही में ही, प्रश्न पुनि रहते नहीं। हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, द्वंद्व और द्वैत रहे नहीं कोई। में ही ऐसी आरती की जाए, भव मह बहुरी जन्म नहीं लीजिए। यही ध्यान योग की महिमा है। ध्यान करेंगे इसी पराकाष्ठा पर एक दिन पहुंच जाएंगे। ऐसा ध्यान संत मत में ही है। ध्यान की बहुत बातें हम दुनिया में सुनते हैं, लेकिन बातें सुनते हैं, भव पार लगाने वाला ध्यान एकमात्र संत मत में है। हरिद्वार में एक ऐसी संस्था है कि करोड़ों उनके अनुयायी हैं। एक अनुयायी से 1 रुपये रोज लिए जाते हैं। एक रोज की कमाई उस संस्था की करोड़ों रुपए हैं। कितना विकास वह संस्था कर रही है। लेकिन यहाँ पर रुपए पैसे की कोई बात नहीं। इतनी बड़ी संस्था के आश्रम में जब मैं गया तो वहाँ के 2-4 बिहार के भी थे। उन्होंने कहा बाबा आप यहीं रहते हैं? मैंने कहा हाँ। उस समय मैं जंगल में झोपड़ी बना कर रहता था।
कहा महाराज अब ध्यान का समय हो गया, आइए ध्यान करिएगा। मेरे मन में हुआ चलो समय हो गया यहीं कर लेते हैं। एक हॉल था उसमें ले गया, बिल्कुल हॉल में अंधेरा था। मुझे बड़ी खुशी हुई, बहुत बढ़िया हॉल है। उसके बाद सारे सत्संगी आकर के बैठ गए। दीवार में कंप्यूटरीकृत बल्ब लगा हुआ था, एकदम स्विच को ऑन कर दिया, अब बस बल्ब जगमगाने लग गए। दीवार में बल्ब जगमगा रहे हैं, सारे सत्संगी आंख खोल करके देख रहे हैं। करोड़ों अनुयायी यहाँ भी हो सकते हैं, और ये है ज्योति ध्यान। मैंने उनके अनुयायियों से पूछा ये क्या है? ये ज्योति का ध्यान है। यही ज्योति का ध्यान है, यही ज्योति ध्यान है। हाँ यही ज्योति ध्यान है। मेरा मन उब गया 15 मिनट में। मैं कहा अब मैं जा रहा हूँ, ज्योति ध्यान तो हो गया। तब तक वो बिहार का जो हमारे बगल में बैठा था, उन्होंने कहा थोड़ा रुक जाओ महाराज, रुक जाओ, अब 2-4 मिनट में नाद ध्यान भी होगा। चलो जब ज्योति देख ही लिए तो नाद भी सुन ही लेते हैं। 5 मिनट के बाद सारे बल्ब को ऑफ कर दिए गए, सब बल्ब ऑफ हो गया, अंधेरा हो गया। उसके बाद दीवार में म्यूजिक फिट कर रखा था, और वह बल्ब, वह म्यूजिक का बटन ऑन कर दिया, और कहीं से सितार की आवाज़, कहीं से बीना की आवाज़, कहीं से बांसुरी की आवाज़, कहीं से तबले की आवाज़, दीवार से आवाज़ निकल रही है। हम तो आज तक यही सुने थे, बिंद में तह नाद बोले रैन दिवस सुहावनम, लेकिन यहाँ तो दीवार से आवाज़ निकल रही है, बिंदु से तो आवाज़ निकल नहीं रही है। ये क्या है? ये नाद ध्यान है महाराज। सत्संगी भाई बहनों, बहुत जन्म के पुण्य से हमें पूर्ण सद्गुरु मिले हैं। हम ध्यान करेंगे तो जरूर पाएंगे, हम भ्रमित नहीं हो सकते। संत मत की साधना निर्भ्रांत साधना है। गुरु महाराज की वाणी में है, समझा मैं ही लखा नमूना, बात है सतहित की। ऐसे नहीं, हमारे गुरु महाराज नमूना देख करके लिखे हैं। और गुरु महाराज दिल्ली के प्रवचन में बोले तो मैं अपने को पूर्ण संत नहीं कहता, लेकिन मुझे पहला कदम मालूम है। देखे हुए सदगुरु के शिष्य हम लोग हैं। जितना करेंगे उतना पाएंगे, कभी भ्रमित नहीं होंगे। हम दुनिया घूमते हैं, दुनिया की साधना पद्धतियों को जानते हैं। मेरे सामने खड़ा होकर के कोई यह नहीं कह सकता कि तुम्हारे गुरु का ज्ञान झूठा है। और हम गुरु महाराज के ज्ञान की कसौटी पर दुनिया के सारे झूठे गुरुओं के ज्ञान को झूठा सिद्ध कर सकते हैं। हम दुनिया घूमते, इसीलिए दृढ़ विश्वास के साथ आप लोगों को कह रहे हैं, संत मत का ज्ञान